हरे चरण कमल गुरुदेव के धरु में अपनासी प्रेम दास सतगुरु मिले करो ज्ञान बख्शी। अरे मान जा मानने की बात है, बहुत हो गई थोड़ी रही ये बीती जाते हैं। तो हमारे संत गुरु भजन के माध्यम के समझाते हैं हमारे समाज के लिए। यार जिया मेरे तीरा का कौन करे, अरे तीरा का कौन करे, जिया जग में तीरा का कौन करे। गुरु चरण में जाई है देख फिर तू जिया जग में तेरा था कौन करे। गंगा के तीरथ करने से जीव के पाप कटे, भाई मेरे जीव के पाप कटे। अरे गंगा के तीरथ करने से जीव के पाप कटे, हाँ जी जीव के पाप कटे। गुरु चरण में जाई है देख तू जिया जग में तेरा कौन करे। हाँ, तो हमारे संत गुरु ने हमारे लिए समझाया, अरे भाई गंगा के तीरथ करने से अगर जीव के पाप कट जाते तो ऐसा नहीं लाखों नहाए अंधे कोड़ी चौना दीख पड़े। अरे भाई तू बता दिया, गुरु लोगों ने तो आगे कैसे कह रहे हैं। अरे जिया जग में तेरा था कौन करे। बद्री रामेश्वर द्वारे का जाए पर, हाँ जी द्वारे का जाए पर। अरे जगन्नाथ बद्री रामेश्वर द्वारे का जाए पर, हाँ जी द्वारे का जाए पर। जिनके तरस करे बैकुंठ मिले तो, जिनके तरस करे बैकुंठ मिले तो, क्यों घर कूरे लौटे मारे। तू जिया मेरे तेरा था कौन
जग में तेरा गुरु चरण में जाई है तेरा जग में तेरा। तो हमारे संत गुरु ने समझाया कि भाई अरे जगन्नाथ बद्री रामे से द्वारका जाए पड़े और जिनके तीरथ करे थे तेरा बैकुंठ मिले तो क्यों घर को लौट पड़े। सारी पूंजी खो आया और मूर्ख पले से तू फंसा, गुरु लोगों ने फंसा दिया तो आगे उन्हें फंसे में जाल में फंस गया। और सतगुरु तुझे निकालते संत गुरु बार बार आकर के फिर तेरी समझ में नहीं आता है। तो हमारे संत गुरु आगे कैसे समझाते हैं, अरे जी रहा जग में तेरा था कौन। मुकते होए तो काय कुकाश सहे आदि काय कुकाश अरे बत्ती रहे थे मुकते होए तो काय कुकाश सहे आदि काय कुकाश सहे। अरे काले पड़े गोजे रहा जग में भूखा ना संतों ने समझाया अरे के बस्ती रहते मुक्त होए तो भूखन बहुत मरे और अकाल पड़ेगा जेरा जग में तो भूखन बहुत मरे। तो भाई अगर बस्ती रहते तुझे मुक्ति मिल जाए तो दुनिया भूखी रही। तो सतगुरु कहते नहीं, जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा तेरा कल्याण नहीं होगा, तू फंसा रहेगा जाल में। जाल है अरे तेरा जग में तेरा तप करने तेरा मिले अग्नि में जाए बने हाजी अग्नि में जाए बने। तो हमारे संतों ने समझाया कि भाई कैसी मूर्खता है कि एक दूसरा देखी देखा भाग ढो है कि भाई ये कर रहे हो तो मैं करूंगा, ने को बुद्धि पे जोर ना दे रहो। तो सतगुरु कह रहे हैं कि भाई या पाखंड से तू बच जा, जब तक तू गुरु शरण में नहीं सच्चा सुनेगा तू नहीं पाखंड सुनेगा। आगे क्या समझाते सतगुरु हमारे, अरे जेरा जग में तेरा था कौन। पूजा करने से देवता ज्ञान करे, भाई मेरे देवता ज्ञान करे।
जहाना में काहे तुम्हारा मारे तुझे राजग में तेरा ताकात करे। और सब तीरथ गुरु चरण में जाइए देखे तेरे तुझे राजग में तेरा ताकात। तो हमारे संतों ने समझाया अरे के पत्थर की पूजा करने से अगर देवता ज्ञान करे तो भैया लाख 2 लाख रुपया के काय पूजा करके बच्चों को दाखिला करवाए, अपने घर पत्थर की मूर्ति रख ले तो तेरा वही कल्याण हो जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी। तो सतगुरु कहते हैं नहीं, जब तक सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा ज्ञान तो भाई गुरु ही कराएंगे। तो आगे हमारे लास्ट में कैसे समझाते हैं सतगुरु, अरे जिया जग में तेरा था गुरु बिन ज्ञान होए न तेरा को तन पाए कर, भाई मेरे को तन पाए कर। अरे गुरु बिन ज्ञान होए न तेरा को तन पाए कर, भाई मेरे को तन पाए कर। सतसंगत कबहू ना जीवो तेरे तुझे राजग में तेरा भगवान करे। अरे प्रेम दास कहे बिन सतसंगत कबहू ना जीवो तेरे तुझे राजग में तेरा भगवान करे। अरे सब तीरथ गुरु चरण में जाइए देखे तेरे तुझे राजग में तेरा भगवान। हाँ, बोल सतगुरुदेव की जय, बोल साहिब कवि साहब की जय। चरण कमल गुरुदेव के बधरु आपनो शीस, दर्शन कबीर सतगुरु मेरे जिन दियो ज्ञान बख्शीश। भूतन की पूजा का करे ये देश हुआ पेरा, जिन दिन को भोजन नहीं बने भूतन को पकवान। भूतन को पकवान वेश का रवैया, चेतन पूजे बिना पार होगी नैया। पूजे चेतन देव को ये संत ग्रंथ रहेगा, बिना पते को लिफाफा कहो कहाँ को जाए। तो प्रेमियों, हाँ
और जिनके घर में पूरे सात घोड़ों को जिनके घर में सात घोड़ों को नहीं जान जिनके घर में सतगुरु का ज्ञान नहीं है जिनके घर में सतगुरु को नहीं जान वो घर के अंदर भूखे उन घर अंदर दूर खेलने द्वारे पता बात मकान जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान प्रेमियों जिन घरों में गुरु का ज्ञान नहीं होता उन घरों के अंदर भूत खेल होते हैं सियाने दीवानों का वास होता है और जिन घरों के अंदर गुरु ज्ञान होता है वहां ये भूत व्याधा नहीं होती है तो क्या दर्शा रहे हैं प्रथम आख्या भर भर लोटाए चल के चढ़ावे फिर मांगे वरदान अगर पति बोल दे अभी मैं पानी पीकर जा रहा हूँ खेत पर और 12 बजे के करीब पानी दिया ना खेत पर मैं पानी पहुंचा देना नहीं पहुंचाएगी पानी यहाँ काम में है कि निकल के जाऊंगी तमाम वर्ग के आदमी बैठे वो शर्म ना लगेगी और काम के पल्ले कोने पे लोटा लेके मुंह फकेर के नहीं चामड़ पे पानी डाले आवेगी पत्थर पे पानी डाले आवेगी लेकिन जो पानी पीने को मांग रहा है उसे नहीं ले ना जाए पानी प्रेमियों ये भर भर लोटा चल के चढ़ावे फिर मांगे वरदान ओ जड़ मूरत को फिर पूजते जड़ मूरत को फिर पूजते प्रेमियों जाकर लोटा चढ़ावे जाए एक त्योहार मनावे ये महिला वर्ग आपने देखा होगा वो कौन सा त्योहार हो है पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे करवा चौथ को पानी तो चढ़ावेगी पत्थर के शिव जी पे जाके धोबती मांगेगी पति पे अरे धोबती हुआई पे मांग भाई साड़ी पहन के कुआई पे मांग भर भर लोटा के चढ़ावे फिर मांगे वरदान ओ जड़ मूरत को फिर पूजता जिनके घर में वो
बारी आवेगी घर में। ये बोलत बचन डंक बिछुअन सब तो शरफ क्षमा। इनकी वाणी खराब दूषित क्यों हो गई? खाने से। क्यों? क्योंकि खाने में क्या लिया? मांस मछलियन से पेट भर रहे साकड़ सार सभा। समान और बहुत समझा में फिर भी ना माने जे बेई मान। ढोलक वाले मास्टर जी। प्रेमियों, किस तरह से ज्ञान आत्मन संत गुरु दर्शाते हैं। भाई तू सुन, तू ये मादक पदार्थ सेवन करने के कारण जो ये अभक्ष भोजन खा जाता है, मांस मछली मुर्गा जो खाता है, पशु पक्षी का मांस जो खा जाता है, तो तेरी रगों में खून किसका बनेगा? बकरा का बनेगा, मुर्गा का बनेगा। और जिन घरों में बकरा मुर्गे का मांस खाते हैं, उन परिवारों में बकरा मुर्गाओं की तरह ही लड़ाई होती है। खड़े है कि एक दूसरे के मुंह में मुंह मारे देखे होंगे, और बाप देखत रहे है। भाई अगर बीच बचाए करवे जाए ना बाप, तो बाप ये पीट ले बरचो। जैसे मुर्गा बकरा लड़े ना, ऐसे ही उन घरों में लड़ाई होती है। और उन रगों में भी खून बकरे का बनता है, मुर्गे का बनता है। और जिन रगों में बकरा मुर्गे का खून दौड़ता है, वो रोगी सुनिश्चित होंगे। क्यों? क्योंकि विषाणु से, रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे खून के अंदर, वो WBC पावर होती है। और वो WBC पावर के अंदर भी मुर्गा और बकरा, तुमने देखा होगा कितनी डरपोक जाती है ये। विषाणु आएगा तो ये फौज कमजोर है, ना लड़ेगी, रोगी हो जाओगे। और दूसरा, संतान जो पैदा करोगे तो उस संतान में भी बकरा और मुर्गी के लक्षण आएंगे, कोई रोक ना पाएगा। अब बकरा, मुर्गा, मुर्गी अपने बेटी बेटन के ब्याह शादी करे। कभी सुनी हो काई के बकरी पालते हो, बकरी ने कहूँ बकरा ते कही हो जी हमारी बच्ची बड़ी है रही है, कहूँ बकरा देखे आओ, कहिए वो समय बराबर आने पर अपना जोड़ा अपने ही आप चुन ले। ठीक इसी प्रकार वो बकरी ना जानती है मेरा भैया है, भतीजो है कि मेरा चाचा है, उसे दिखता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये भी नो क्या यही ते शादी करूंगी पापा में, तो अरे कि तो तेरा चाचा लगे, अब बकरिया कहा जाने के चाचा लगे। तो ये फिल्म जो बन करके धुलने गई है ना, ये देखने को मिलेगी, दिल हाल जाएगा प्रेमियों।
मांस मछलियन से पेट भरत है, साकट स्वान समान। भवंग वाणी बोले, तुम लोग क्यों कि भैया शराब पीते पीते तो बहुत देना है गए, तू तो कई लाख की शराब पी गो होगो, और शराब ना पीतो तो यार इतने लाख की तो तू गाड़ी खरीद ले, तो तेरे दरवाजे में गाड़ी खड़ी होती तो पता है काके बाबा तुम तो पियो ना। हाँ हम तो ना पी में भैया, फिर तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है। बोलत बचन डाल कबे छुअन सम चितवन सरफ समान, इनकी चितवन सरफ समान। बोलत बचन डाल कबे छुअन सम चितवन सरफ समान। बोलत बचन डंक बेचुअन सम चितवन सरफ समान। ओ लड़ने को तैयारी होते, लड़ने को तैयारी होते, भारी करत जुबान, जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान।
कहे कबीर ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु नुरई ललाट समान जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान जिनके घर में सतगुरु को और ओ सतगुरु महाराज की जय। पंडित जी भाई पंडित जी हाँ नंबर तो मेरो है कोई लगाम समारे पे को तो बैठ बैठो भाई नहीं माइक हाँ माइक आदरणीय सत्संग प्रेमियों भी आपने सुना साहिब दर्शन कबीर महाराज जी के माध्यम से जिनके घर में नाय गुरु का ज्ञान। अब यह समझना है गुरु का ज्ञान साथियों लिखा है गुरु सतगुरु में भेद है गुरु अपने अपने भाव। एक गुरु होता है एक सतगुरु होता है। अब ये आ रहा है जिनके घर में नाय गुरु को ज्ञान परखने की जरूरत है समझने की जरूरत है। गुरु दो प्रकार के एक गुरु और एक सतगुरु। तो किस गुरु की बात चल रही है तो यह फरमाया गुरुओं की संज्ञा की कि गुरु सतगुरु में भेद है गुरु अपने अपने भाव और सतगुरु बा को जानियो जो शब्द बतावे दाव। शब्द बतावे दाव ज्ञान का हो भंडारा। गुरु क्या है सतगुरु क्या है। गुरु तो लाल कपड़े में हमारे ने पहन पहन न जाने कितनी दूर ने सफेदी। शब्द बतावे दाव ज्ञान का हो भंडारा और 9 गुण जिसमें मिले वही सतगुरु हमारा। जिस साधु के अंदर 9 गुण हो वो सतगुरु है। वो गुण कौन कौन से 9? दया, क्षमा, सत, धीर, विचार, खानी बानी ज्ञान और रहनी गहनी शुद्धो सो सतगुर पहचान। जिस साधु के अंदर ये 9 गुण हो वो साधु है। अन्यथा दर दर भेष जगत में आए कहूँ राम कहीं खुदा कहाए और अपने भाषा में आप समाए वो साधु नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जिनके घर में नाय गुरु को ज्ञान और घर के अंदर भूत लड़ रहे द्वारे पे तपत मसान। क्यों कि निगुरा गुरु तो वो है जिनके अंदर 9 गुण है। कछु ऐसे गुरु भोपा भरा रहे गुरु बन जाते हैं हम जैसे पंडित है। वहां लिखा है कि गुरु सतगुरु में भेजा गुरु अपने अपने भाव से। अच्छा निगुरा के गुरु तीने भोपा बरुआ भाण। गुरुमुखी तो है गई कान में मंत्र कोई कान में कर दे और तू चेला में गुरु खड़े बाजार में हमें दीप चाले हो और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ पर हमें दक्षिणा दे। ऐसे गुरु तो यहाँ कहा है कि निगुरा के गुरु तीने भोपा बरुआ भाण और हिजरा की फिर क्या है राण को क्या सुख प्राप्ति होगी। तो ऐसे गुरु से क्या मतलब है। ऐसे गुरु से तुझे फायदा क्या होगा लाभ क्या होगा। इसलिए साथियों सत्संग के माध्यम से हमें यह प्राप्ति होती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। संसार के अंदर सत्य जीव है और जीव असत्य में कहा छुपा हुआ है। माया के असत्यता में फंस करके स्वयं इस जड़ शरीर को अपना मान बैठा है। इससे इसे पृथक करने का यानी इसे सत्य ज्ञान परखाना कि तू अलग है तू कछु और कछु काया जाई बात में अटल रहो। अरे अनाधंध में होके राजी मत धोखे की मार रहो।
इस धोखे को ही मिटाना तो सत्संग है कि सत्य जीव है और संग माया है। इस माया से जीव को अलग करना, जीव को समझा करके माया से पृथक कर देना ही तो सत्संग है। आगे वक्ता हमारे गुरु तारकदास महाराज जी। अच्छा महाराज जी का नंबर है अबे तुम्हारा गा रहे ये गा रहे। अच्छा हाँ तो बढ़िया बात है महाराज जी। बढ़िया। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमियों, ये प्यार प्रीत की बात है, सब पता है। नहीं भूले जाते हैं महाराज। गुरु कबीर सुख पारख दाता, भूल अनादि बंद न साता, स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी, मैं बार बार गुरुदेव नमामि। मैं अज्ञान मोह बस कामी, श्रुतवित नार केर अनुगामी, मात पिता बंधु के मोहे, निस्दिन रहा जगत में खोए, देह दुख दुखित भयो दिन राती, सपने ध्यान नाही कुशलाती, सुख भ्रम हेतु करे अनुमाना, दैवाधिक रक्षक बहुमाना, देह भोग माया बहुबाणी, मिक्षण सुख पाए बनो अभिमानी। प्रेमियों, अरे सब दुख से घर छोटे ना चाहे, अभी हमारे संचालक महोदय ने बड़ा माकूल प्रकाश डाला, इसको समझने की जरूरत है। पूरे जीवन हमने सत्संग किया, लेकिन हम चोर और साहसी ही पहचान नहीं कर पाए। तो सत्संग हमने किस लिए किया? चोर साह चीनत नहीं, तू तो रे अंधा है मत से हीन, और पारख बिना होगा विनाश तेरा, तू कर विचार हो भिन्न, कबीर गुरियों कह दीना रे, परख पद है अति झीना रे, कोई जानेंगे संत सुजान गुरु जिन्हें मिले पर भी ना रे। अच्छा जरूर। आरो परख पद है अति झीना रे,
प्रेमियों कितनी माकूल बात कह दी, बड़ा झीना मारक है प्रेमियों। लेकिन इस पद को प्राप्त कौन कर सकता है? कैसे? अरे मानव तू, तेरे अलावा पशु पक्षी और कीट पतंगे सब अधीन तुम्हारे हैं। सदकर्मों का ज्ञान नहीं जासे भोगत भोग विचारे। एरे तुम तो इनसे भी कीट पतंगों से भी पशु पक्षियों से भी, एरे तुम तो इनसे भी, हाँ हाँ तुम तो इनसे भी और रह गए रे विचार परख पद पारस तोरे मानस के नर नार परख पद पारस है। प्रेमियों, अरे मानव, अरे सर्वो ऊपर पारख पद है, सोरे तेरा स्वरूप मानव, सोरे तेरा स्वरूप। देखा साथिया, मानव तेरा स्वरूप क्या है? महाराज जी अपनी वाणी के माध्यम से किस तरह से हमें समझा रहे हैं कि तेरा स्वरूप क्या है। हे जीव, तेरा स्वरूप क्या है? लिख दिया यहाँ, अरे सर्वो ऊपर पारक पद है, सोरे तेरा स्वरूप भाई मेरे, सोरे तेरा स्वरूप। तेरा मानव सर्व ऊपर पद क्यों है? क्योंकि तू प्रैक्टिकल अनुभव से सीखता है रे। जय हो। और पशु पक्षी जैसा जीवन अतीत में यापन करते थे, ऐसा ही आज भी यापन कर रहे हैं। जय हो। कुत्ता जैसे जीवन जीता था, आज भी जी रहा है। भैंस पशु पहले जैसे जीवन जीते थे, आज भी जी रहे जय हैं। हो। जितना ज्ञान इनका तब था, इतना ही आज है। इनमें विकास नहीं हुआ है। और मानव तू ज्ञान और विज्ञान के बल पर कहां तक पहुंच गया है, ये देख तू। क्या बात है? तूने अगर प्रैक्टिकल अनुभव किया तो तेरा विचार आगे जाएगा। कुत्ते का बच्चा, भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, हिरण का बच्चा, ऊंट का बच्चा अगर आज जन्म ले, कल उसको अथाह पानी के अंदर फेंक देना, डूब के नहीं मरेगा, तैर के बाहर आ जाएगा। जय हो। मानव डूब जाएगा। इतना ज्ञान उसका था, है और रहेगा। और मानव तू, अगर तूने पानी पर तैरना नहीं सीखा, चाहे तेरा जीवन निकल जाए, पानी में फेंक दिया तो डूब के मर जाएगा, तैर के बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि तेरा तो ज्ञान प्रैक्टिकल शोधन है, निरीक्षण है, परीक्षण है, विश्लेषण है, निष्कर्ष है, ये तेरा ज्ञान है। इसलिए तेरा दर्जा सर्व ऊपर है। क्या बात है? सर्व ऊपर पारक पद है, सोही रे तेरा स्वरूप मानव, सोही रे तेरा स्वरूप। सर्व ऊपर पारक पद है, सोई तेरा स्वरूप भाई मेरे, सोई तेरा स्वरूप। हाँ, सर्व ऊपर पारक पद है, सोई तेरा स्वरूप मानव, सोई तेरा स्वरूप। जांचे और
सर्व ऊपर पारक पदरे मानव तेरा स्वरूप, और जांचे और परखे बिना तू फंसे जहां भ्रम नहीं तूने चेतन छीना रे। अरे तू बिना जांचे बिना परखे इस जंजाल में फंस गया। मैंने देखा है गुरुआ प्रपंची लोगों ने इस भोले जीव को आंख होते हुए अंधा बना दिया, पैर होते हुए पंगु बना दिया। जय हो गुरु महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रेमियों, पैर तो है, पैर ठीक ठाक है, लेकिन पेट के बल चल लो है, लंबा पड़ जाए, लेट जाए, एक कंकड़ी रख देता है, फिर लेट जाता है, फिर कंकड़ी रखता है, फिर लेट जाता है। हमने बड़ा गौर से देखा तो पैर तो सलामत है इसके, पैर तो बिल्कुल ठीक है, फिर भाई पेट के बल क्यों चल रहा है? उसको बरगला दिया गया, बहका दिया गया कि तू इस समय ये कष्ट कर लेगा तो तुझे स्वर्ग में आगे जा करके इसका लाभ मिलेगा। वाह महाराज जी। अरे वो प्रेमियों कितना बेईमानी तुम्हारे साथ हुई, कितना बहकाया गया। कोई नो कह दे कि डिग्री तो अब करो, पढ़ाई तो अब करो, अगले जन्म में तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम पढ़ोगे ना भाई वाह है। और तुमको बहका दिया गया कि अब तो कष्ट पा ले तू, अब तो ये कष्ट कर ले, पेट के बल चल, या को फल तो ये आगे कालांतर में मिले वो, बताइए। और पहले से ही बहकाया गया तुम्हें, इन पुस्तकों के ज्ञान को देख लो, तुमको ये कहकर बहकाया गया कर्म करो फल की इच्छा मत करो इंसान। कितनी बेईमानी की है, यानी काम कर मजदूरी मत मांगे। जब ये हालत हमारे संत महापुरुषों ने देखी कि ये तो 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है और इसे मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए कानून बनाए गए। और प्रेमियों, इन बिंदुओं पर विचार किया गया, उनके जब जवाब तलब किए गए, कहा भाई तुम लोग इन भोले जीवों को क्यों बहका रहे हो, बताओ, इनको मेहनताना नहीं दे रहे तुम और काम ले रहे हो। तो बहकाया गया कि इसका फल, ये जो कर्म कर रहे हैं ना, इसका फल इन्हें अगले जन्म में मिलेगा, कालांतर होने पर मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा। हमारे विद्वानों ने कहा भाई अगले जन्म में मिलेगा या कि कोई रसीद काट के दोगे या कोई प्रूफ मिलेगो कि मिलेगो या को फल का ना मिलेगो, भाई ऐसा तुम कर क्यों रहे हो? उन्होंने कहा भाई मिलेगा, या की गारंटी का है भाई, कि गारंटी आगे की है, देखो किताब में लिख रही है क्या ना, अब नौकरी देखो ये किताब में लिख रही है क्या ना है। अब किताब में लिखो भाई दिखाई दो उनकी, तो फिर तो ये मिलेगी। अब आपकी जो मजदूरी है ये आगे मिलेगी स्वर्ग में। वो किताब में कौन लिखी गई? वो किताब में जो लिखी, जैसे भी जिसने भी लिखी, अब उसमें होता क्या है प्रेमियों, हमारे महापुरुषों ने तरीका से सुलझाया। कैसे सुलझाया? जय हो। वो करहरी गांव में गए, घूमे, भ्रमण किया, एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल गया, ए लड़के, एक परिवार उन्हें ऐसा मिल गया, उस परिवार में 7 लोग हैं, वृद्ध माता पिता हैं, जीर्ण शरीर हो चुका है, घर का मुखिया असाध्य रोगी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भूखमरी के कगार पर है जी। जब घर का मुखिया रोगी है और काम करने वाले और घर में है नहीं, तो वह घर को मुखिया जो रोगी था वही उठा लाए गुरुजी, और पंडित जी के सामने पेश कर दो। पंडित जी महाराज बड़ी परेशानी है या परिवार में, क्या बात है? या के तो घर में कोई करबे कमाई वारो ही ना आई, या कि या जन्म में मदद कर दो पंडित जी, अगले जन्म में चुकता कर ली हो। पंडित जी बोले ऐसा नहीं होगा, तो फिर बेईमान ऐसा ही कैसे है जाए? जब ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा कैसे हो जाता है? इन बेईमानों ने कितनी लूट मचाई। कपड़ा दे दो औरत को, महिला को दे दो, और मऊ को दे दो चप्पल, जूता, खाट, बिस्तर सब दे दो। एक बड़ी चतुर हमारी बहन जैसी बैठी है ना, वो रोज सत्संग सुनती, उन्होंने सब सामान दिया,
अपने पति से बोली पंडित जी बुला लो, सामान बाद में ले जाए उठा के यहाँ बुला लो, सो अंदर बुला ले। पंडित जी ये सब सामान खाट बिस्तर ये सब चप्पल जूता हमारे पापा के पास पहुंच जाएंगे? हाँ सब पहुंच जाएंगे। तो पंडित जी अब मोबाइल और दे दियो होते तो बात कर लो करे। उन्होंने कही के बात तो ना है पांगी, तो फिर वह सामान है इतना दे दो जब कि ना पहुंच सका हुआ मोबाइल, तो हमें पता कैसे पड़ेगी? हम ना दे रहे ऐसे। प्रेमी जागरूकता आ गई है हमारे समाज के अंदर, इसलिए जग जाना चाहिए। जवाब देने के लिए शिक्षा के द्वार खोले गए। आज तुम शिक्षित होकर के भी मौन पड़े हो। हम देख रहे हैं पढ़ लिख करके अधिकारी है गए और वो जैसे बकत जा रहा है, वो बाकी भाषा को कुछ समझ में ना आ रहा है। जागरूक को दूर में जागरूक गोलाई चढ़ाए दो या पे घी असली है जलवाए रहे हो, और बाल कनकू है ना है और वहाँ सब है जलवा के राख कर रहे हो। अच्छा वाते नो कह दे, वहां से ये कह दी जाए कि भाई तू अपनो कल्याण ना चाहे अपने घर में वो जलावे ऐसे, वो एक दिन ना जलावे ऐसे, वो त्यारे ये जलावे हरामी। एक दिन ना जला सके अपने घर, बताओ तू अपनो कल्याण ना चाहे अपने घर क्यों ना जला रहो भाई हैं? तो प्रेमियों दूसरे को नुकसान करने में कोई हानि न दिखाई देने, जब इनको अपना होए ना तो पता लगे। प्रेमियों कितनी माकूल बात कही है आगे। और 4 वेद 6 शास्त्र है रे जे तक है सब लेख। लिखी अरे 4 वेद 6 शास्त्र है रे जे तक है सब लेख। इन पुस्तकों को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरणों का लेखक कौन है? मानव ही तो है। 4 वेद 6 शास्त्र है रे जे तक है सब लेख। 4 वेद 6 शास्त्र है रे जे तक है सब लेख। हो मत कबीर का श्रेष्ठ है रे, जय हो। ये मत कबीर का श्रेष्ठ है तू भीतर घुसे के देखे, मिले तुझे तबाही नदी नारे। परख पद है अति नारे। कोई जाने के संत सुजाने गुरु जिन मिले प्रवीणा ले। परख पद है अति नारे। 4 वेद 6 शास्त्र हैं जे तक है सब लेख। मत कबीर का श्रेष्ठ है तू भीतर घुस के देख। एक ही कागज पलट के देख, लिखा हुआ है पतिव्रता स्त्री अगर पर पुरुष का चेहरा देख ले तो धर्म कलंकित हो जाता है, धर्म बिगड़ जाता है। पर पुरुष का चेहरे पे वो नजर पड़ गई, सपने में वो धर्म बिगड़ जाता है। पर पुरुष के लिंग पे दूध चढ़ाए बेते ना बिगड़े, पानी चढ़ाए बेते ना बिगड़े। वाह रे बे, घोड़ा 14 के दिन जरूर जाएगी। कैसा बरगला दिया गया, कैसा बहका दिया इसको। लिंग पर दूध चढ़ाने से पानी चढ़ाने से धर्म नहीं बिगड़ता, पर पुरुष का चेहरा स्वप्न में देखने से धर्म बिगड़ जाता है, कलंकित हो जाता है। वाह रे ज्ञान, ये है कबीर का ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र हैं जे तक है सब लेख। और मत कबीर का श्रेष्ठ है तू भीतर घुस के देख। मिलेगा तो है तब ही नगी ना सत्य क्या लगा, तबियत ना लगे। अब प्रेमियों
देख रहे हैं 30 साल से लगे पड़े और अपने पीछे चेला देखे तो एक आध द्वई तो नो कह रहे हैं का तरक्की कर रहे हैं। कल परसों महात्मा भय उनके नीचे पीछे निरे चेला डोल रहे और ये कहा विकास कर पाए। एक आध दो चेलाए गो हुए भगा दे, नेक कमी हो तो हुए भगा दे। बताओ इनको चेला कौन बन जाए भी? हाँ जरा कितने कितने सूरवीर डूब गए। प्रेमियों सोचनीय विषय तो ये है कि दर्शन तो बीड़ियों पीवे को मने करे, शराबो पीवे को मने करे और झूठ बोलवे को मने करे, बेईमानी करवे को मने करे, इन सब बातों को मने करे। भाई इतना बोझ हम पे तो उठ न पाएगो। हाँ हमारे तो वो गुरुजी हैं का बड़े बढ़िया है, नौ के 5 अर्जी पद है जाए जब तक तो पियो मत, बाकी नजर बचाए कि पियाओ को। तो फिर हमें तो उन गुरुजी से फायदा है कि इनसे फायदा है? बताओ है भाई, जब भीड़ तो मिलेगी 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 ना मिलेगी। और फिर एक दूसरे को फायदा देख रहे हैं। गुरुजी पे बीड़ी खत्म है जाए तो चेला दुआ जोड़ के दे दे, चेला पे खत्म है जाए गुरुजी दुआ जोड़ के दे दे। ऐसे युदई ऐसे भाड़, इनके चुटिया न उनके कान। तो भाई सूरवीर बलवान वही है जो करे विषयों का त्याग। सूरवीर कौन है? सूरवीर बलवान वही है जो करे विषयों का त्याग। शब्द कहे त्याग नहीं ताको कहे असाध। प्रेमियों हम कभी कभी सोचते हैं कि परीक्षण करके देख ले, 3-4 बार यहाँ आए गए तो हम देख ले बस नो नारी हला रहे हो कि कछु मानोगे हो। तो हम ये कहें जो व्यक्ति तम्बाकू भी खाते और बीड़ी पी ले तो हम पर दया करके नहीं है। एक चीज कोई सूरवीर ऐसे हैं जो नौके आज हम एक चीज छोड़ रहे हैं। भाई हम स्वाभिमानी है। अरे गुरुजी नौ कह रहे क्या बताओ बहन जो मांग के लिए रोटी ना खा सका आदमी चाहे भूखो मर जाए, पर मांग के तम्बाकू खा लिए है। ऐसी चीजें भाड़ में जान दो, हम न पी में खाएंगे आज के अलावा। तो कोई सूरवीर खड़ा हुआ तो ने कही मैं आज के बाद गुरुजी तम्बाकू नहीं खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खड़ो भयो आज के बाद गुरुजी मैं बीड़ी ना पीऊंगो। एक जबरदस्ती ही खड़ो कर दो, लोग बड़े खुश हो भाई कि पप्पू आज पी नहीं छोड़ देगो, रात को चैन से सो जाए करेंगे। भाई के ना सुन दे सो को खड़ो तो है गो पप्पू, पप्पू खड़ो तो है गो। पता है उसने क्या बोला? हमने कही भैया का छोड़ोगे पप्पू? बोला गुरुजी बीड़ी तो छूटेगी नहीं वो। हमने सोची तम्बाकू छोड़ेंगे तो हमने कि बेटा तम्बाकू छोड़ोगे? तम्बाकू तो हम छोड़ ही ना सके गुरुजी, आके बिना तो हम रह ही ना सके। हम मुर्दे समझो तम्बाकू न खाए तो। हम तो यही थे कि को नाम धर लो चेतन चूरन, तम्बाकू ना चेतन चूरन। तो या के बिना तो हम मुर्दे समझ लो गुरुजी। हमने की तो और का छोड़ोगे तुम? गुरुजी न मैं तो हम पर कछु छूटे कोई ना, फिर का छोड़ोगे? छोड़ देंगे का छोड़ोगे? आज तो तुम्हारे गुरुजी सत्संग में आनो छोड़ देते हैं। वाह बात है क्या? अरे भाई इतनी कर रही हम या बजे थे ना कह में के सुनो अगली बार सत्संग में ना या ते हमने क्यों बात कहनी बंद कर दी है। अब क्यों कहें जी जावे घाटो है। 4 वेद 6 शास्त्र हैं जे तक है सब ले, और मत कबीर का श्रेष्ठ है तू भीतर घुस के देख, मिलेगा तो है तब ही नहीं नारे। और क्या कहते हैं? जानी तो पूछा नहीं रे तूने, समझ किया नहीं गौन। जानी तो पूछा नहीं तूने, समझ किया नहीं गौन। जानी तो पूछा नहीं रे तूने, समझ किया नहीं गौन। समझ किया नहीं गौन। जानी तो पूछा नहीं तूने, समझ किया नहीं गौन। अरे अंधे को
राह बतावे। कौन? पारखी गुर नहीं किनारे, परख पद है जी। अति झिलारे। कोई जानेंगे संत सुजान, गुरु जिन मिले प्रवीण रे। प्रेमियों, मुझे एक बात याद आ रही है। हमारे इन ज्ञानात्मन संत गुरुओं के खाते आप चेक कर लो, मैंने तो कर रखे। इनके खाते में इतने पैसा ना आए कि तुम्हें चेक काट के माला माल कर जाए। बाबा का पैसे में बाबा जी ने पैसे और पहुंचाए ना इन पर कोई भूखंड ऐसा है जो रजिस्ट्री करके प्लॉट तुम्हारे नाम कर जाएंगे। अच्छा। लेकिन प्रेमियों, इनके पास सुमति रूपी धन है जो कुमति में सुबुद्धि और सुमति पैदा कर जाएंगे। और वो कैसे होती है? एक लड़की अपनी ससुराल से लड़ करके, लड़ाई करके अकेली ही अपने घर आ गई। घर आ गई, माँ ने देखा, बेटी आजा, कैसे, क्या बात है, तेरे साथ कोई नहीं आया? मैं तो अकेली आ गई अम्मा, और अब ना जाऊंगी जब तक ये बूढ़े और बुढ़िया दोनों न मर जाए। उन्हें क्या बात है? खाई चलिया अंग ना लगन दे बूढ़ी, आदमी भी मेरे में कोई कमी ना है। तो बात है, तो माँ ने कही तू चिंता मत करे बेटा, ना करे करवा लूंगी सवरे घर पे। वाह रे भाई, माँ का रोल देखिए कितना बढ़िया। मैं जानता हूँ कि 95% ये महिला जो माँ है ना, इसी तरह से अपने बेटियों का घर उजाड़ देती है। प्रेमियों, लड़की को बिठा लिया, पानी ना, जल्दी छोड़ी अपनी बुआ को कोल्ड ड्रिंक लेके आ। कोल्ड ड्रिंक पिला के मेहमानी कर दी। पिता आ गए। पिता ने कहा बेटा सुनीता, कैसे मेहमानों आए ना, रोवन लगे। बेटा कहा बात है? पापा मैं अब हो जाऊं, मेरो गुजारो ना। क्यों बेटी? ये बूढ़े और बुढ़िया न मर जाए जब तक मैं वहां घर में बिल्कुल कदम ना धरूंगी। बेटी तूने जुल्म कर दिया, हमारी नाक कटवा दे। उठाया, फैलाया और मेरे संग चल, वहीं लेके चलूंगी। माँ बिगड़ गई। ये बाप है का राक्षस है, ये बाप है का राक्षस है। छोरी तो दुख सुख की तो बिल्कुल पूछी ना, पानी पत्ता की तो पूछी ना। लेके जाए वहां मुश्किल से वहां में तो निकल के आई है, और वहां फिर वहां धक्का मार के घर से बाहर कर दे, गेट बंद कर दे। प्रेमियों, उसका पति लेने के लिए आया ना, बिल्कुल अपने बापैया भेजियो नहीं भेजी। महीनों निकल गए, आखिर परेशान उस लड़की के फूफा आए गए। उन्होंने कही कि लड़की कैसे है यहाँ? लड़की ने कही फूफा मैं जाऊंगी नहीं जब तक वो ना। ओहो, फूफा समझ गए इसकी माँ ने इसको घुट्टी दी है, और कोई युक्ति ऐसी है। बोली कि कल को बिसुना बताया होगा काम में। बिसुना कौन है? सियानो। यहीं से करवाऊंगी, आके 700 न पता हड़िया चलवाऊंगी, चाहे मेरे 1,50,000 खर्च है जाए। प्रेमियों, फूफा उसके गुरुमुखी थे। उन्होंने कि भाई गुरुजी है, बुलवाए थे, समाधान निकल सकता है। गुरुजी बुलवाए गए। गुरुजी ने कहा बेटा क्या बात है? गुरुजी देखो मैं वहां घर में जाऊंगी ना जब तक वो बुढ़े बुढ़िया ना मर जाए। तो गुरुजी बोले तेरी उम्र बेटा 20-22 साल है, और तेरे सास ससुर की उम्र 50-55 साल है। अब वो तो इतने ही और जींगे लगभग, और तो तेरे में 55 साल जोड़ियों उम्र में है। तेरे पास का रह जाएगा, वो तो कछुन रेगो है सकेगो, दूसरा ब्याह निकल ले छोड़ा।
वहां की कछु कोई कर लो, मैं तो गुरुजी वहां जाऊंगी ना। बाबा मेरी बात सुन लो। अच्छा तो हम तो तू बिल्कुल मत जाए, पर हम तो नौ कह रहे हैं कि वो इतने दिनों में मरेंगे, 55 साल में, 30 साल, 40 साल, 45 साल में। हम तो ऐसी दवाई न दे दें कि जो वो जल्दी ही महीना 2 महीने ही में मर जाए, तो फिर आराम से अपने घर देखियो जाके। वहां की ऐसी दवाई तुम दे दोगे, बिल्कुल हम बना देंगे। और वहां की तो फिर तो मैं चली जाऊंगी। तो वह दवाई खवावे का नहीं है, प्यार प्रीत तो वह घर में, प्यार प्रीत तो वह घर में बढ़ानी पड़ेगी। और नहीं तो मरी गए तो तेरो इनाम होगा। तू यहाँ रही ना तो तेरो इनाम होगा। कलेश में मर गई और उनकी तू कर सके, मैं तो बिल्कुल तुम्हें क्योंकि 2 बार चाय बना के नहीं दूँ दवाई में, तो 4 बार रात को जगा के दे दी करूंगी। पापा चाय पियोगे का? मम्मी चाय को मन कर रहा हो तो बता दी, और जब के पानी मांगे हुए तो ना देती। अब गुरुजी के पास दवाई का ही, गुरुजी तो आश्रम पे गए तो वो चाय में अदरक ना हो तो सौंठ को पाउडर धर रखो, वह डाल लेते। चीनी और सौंठ के साथ कूट के नहीं 40 पुड़िया बना के ले आए कि इन्हें सुबह शाम चाय में दे दी। उन पुड़िया जलाए दी, पता न पड़ेगा कि कछु दे रही है। अब जहाँ चाय वो बनाती न होए, बनानी ना आती हो, वहाँ चाय में अदरक पड़े, इलायची को पाउडर पड़ो भयो, हमें लौंग को पाउडर पड़ो भयो। जब चाय वो झुगते पकेगी तो बेटा तू तो चाय बनानी सीख गया, ये चाय इतनी बढ़िया है बेटा। बुढ़े बुढ़िया ने चाय जीव होट बड़ी ऐसी चाय हमारी बच्ची, हमारी बेटी ना बनाती ऐसी, तो सुनी तो ना बनाती जैसी हमारी ये। अब तो बेटी दोपहर को मम्मी पापा चाय बना दो चौकवाए जल्दी की, जितनी जल्दी दवाई भीतर पहुंचेगी उतनी जल्दी ना काम है जाए वो। तो अब वो तो बेटा जब भाई भाव उभरने लगो तो कि भाई बेटा अपनी तो पापा की और तू धर्म की धी है, हम तो समझ न पाए मेरी बच्ची। भगवान कही मेरे सास ससुर तो सही है और मैं करका रही हूँ, परिवर्तन हो गया। हाँ, और जब परिवर्तन भयो तो वहाँ ने कई बोली बुढ़िया थे अपनी सास से, अम्मा जी मैं तो गाँव को जाऊंगी, सुबह जाऊंगी शाम को आ जाऊंगी। भान की बेटा कोई बात ना है, वह को आदमी बोलो काहे को जाएगी भाई, मान की क्यों न जाएगी, हमारी बेटी ना हमें भाई। वो तो मना करती जावे के लिए, और जो जावे के लिए कह सिफारिश करे तो अच्छी तो लगेगी नहीं। सास का तो मेरी माई है, कोई बात ना है बेटा, आज ना आ पावे लेट अबेर मत आइयो, कल ले आ जाइयो। वो तो पीहर जाके नहीं पहुंची, बोली मम्मी तू गुरुजी अब बुलवा, गुरुजी मिल जाएंगे। ऊपर पर फोन करके नहीं गुरुजी बुलवाए। गुरुजी तो बोली गुरुजी, हाँ बेटा का बात है, नो करे गुरुजी वह दवाई की कोई काट ना है। गुरुजी बोले काट, जो अब तू जो है ना, गुरुजी ने बचा ले, मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे, कोई दवाई ऐसी दे दे वो काट, तो ना काट काई कोई काट पुड़िया बना के नया दे दे, प्यार प्रीत हो गया। तो संत महापुरुषों के पास क्या है, यही कुमति में सुमति पैदा कर दी, परिवार अच्छी तरह से पलने लगा। तो हमारे संत महापुरुषों का जो ज्ञान है वो जीव के उबारण हेतु है। तो एक और बोलने के लिए रह गया है, मैं उसे बोल दूं। अरे परख पद है अति झीना रे, चोर साहसी ना नहीं तूने अंधा मत से ही ना।
चोर साहसी ना नहीं तूने अंधा मत से ही हो अंधा मत से ही चोर साहसी ना नहीं तूने तू अंधा मत से ही भाई मेरे अंधा मत से ही हो पारख बिना हो नास तेरा पारख बिना हो नास तेरा कर विचार हो जा भिन्न कबीर गुरु यो कह दीनार। कोई जाने कसम से तो जाने गुरु जी ने मेरा प्रवीणा दे बैठे ले आके प्रेमियों, ध्यान देने योग्य बातें हैं। जिन घरों में घर के मुखिया का आने का इंतजार किया जाता है, पत्नी विचार कर रही होती है, बच्चों तुम्हारे पापा आ रहे होंगे, ठंडा ठंडा जल पिलाऊंगी, जल भर के रख दूंगी, स्नान करेंगे तो मैं कमर मसल दूंगी, गरम गरम भोजन परोस के खिलाऊंगी। वो घर स्वर्ग होते हैं। जिन घरों में अर्धांगिनी बोल रही होती है, बालको जल्दी खानो खाए लो, सत्यानाशी आएगो तो न खाएगो न खान देगो, वो घर नरक बन जाते हैं। जिस घर का मुखिया मदरा पान करके शाम को घर लौटता है, उन घरों की हालत बहुत बुरी होती है। प्रेमियों, पत्नी कह रही होती है, बाल को जल्दी खानो खा लो, यारो पापा आएगो तो न खाएगो न खान देगो। और ऐसी कहा पतोई क्या चौखटते ही अरे खड़े पप्पू के पापा, वही कुतिया बैठी टूक के इंतजार में बालक रोटी खा रहे थे, तो फिसल के नहीं है स्वामी जी ऐसे गिरे कुतिया के ऊपर, कुतिया के कान पकड़ ले और नो कह रहे रामकली तेरे कुंडल कहाँ है। नशे की हालत में पप्पू के पापा नो पतो ना भी कुतिया है कि रामकली है। ऐसी हालत में बच्चों की मम्मी गोद में भर के जेठ में भर के लाई, पप्पू के पापा इतनी मत पियो करो, कुतिया के ऊपर गिर गए, कान पकड़ के नो करे रामकली ले रोटी खाओ। एक बार थाल में रखी रोटियों की तरफ देख ले, एक बार घरवाली की तरफ देख ले और रो कह रो हुआ रख ले मैं खा लूंगो। प्रेमियों, मेरा मेल मिले नहीं जुआ, मोते कहत नशा में ये कुआ, ये तो मरे न पोखर कुआ रे भैया को सारो, मेरो नशे बात भर तार मैया कैसे होएगा। अरे कैसे होए गुजारा, कहने लगी कैसे होए गुजारो, मेरो कैसे होए गुजारो, दीदी मेरो नशे बात भरे तारे, डुकरिया पूछ रही बेटा तू तो सबरी सूख गई, सूख क्या गई माँ अम्मा, मोए तो ये है कि अगर कि यही हिसाब से पीते रहे
मारो मेरा बच्चा पेशाब कर रो। अब जब कि बड़ो है जाएगा तो यार गालन में ठोके हो कि ना ठोके हो। ना एक बार क्या से बड़ी की रोटी खवाएगा बढ़िया बढ़िया। अरे भैया हर मैया मेरी मानत ना है कहो हैरी मेरो घर घूरो कर डारो मैया मेरो नशा करत भरता मेरो अब ना होए गुजारो। सतगुरु महाराज की जय।